फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया और वर्ल्ड के अप्रैल 2022 करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप दहल एजुकेशन में। दोस्तों, जो हम आपको ये करंट अफेयर्स भी करवा रहे हैं तो इनकी हमने पीडीएफ फाइल बना रखी है। जैसे कि इसमें आपके जनवरी से लेकर और अप्रैल 2022 4 मंथ की भी है, और 2 मंथ है मार्च अप्रैल की भी, और सिंगल मंथ की है अप्रैल 2022 की भी। तो इनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पीडीएफ का। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इन पीडीएफ में हमने इस तरह से क्वेश्चंस डाले हुए हैं पूरी डिटेल्स के साथ में। और इसी तरह से हमने हरियाणा करंट अफेयर्स भी बना रखी है, जनवरी से अप्रैल 2022 तक की भी, मार्च अप्रैल की भी, और आपके अप्रैल 2022 की भी। और इसी तरह से जो है पिछले साल की भी हमने इंडिया और हरियाणा दोनों की जो है कंप्लीट करंट अफेयर 2021 की भी बना रखी है। तो जैसे कि आप देख भी रहे हैं, हमने इस तरह से इनमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं। और फ्रेंड्स, हमने जो है अभी जो टेलीग्राम चैनल है अपना बनाया हुआ है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। तो आप उससे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज पांडे, ऑप्शन ए आंसर है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है थल सेना के 29वें प्रमुख बने हैं, और इन्होंने 1 मई 2022 से जो है अपना पदभार ग्रहण किया है। तो ये जो है महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले हैं, और उन्हें परम विशिष्ट मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सुमन बेरी को, ऑप्शन डी आंसर है इसका। तो जाने माने अर्थशास्त्री है डॉक्टर सुमन के बेरी। तो इनसे जो है पहले जो उपाध्यक्ष थे वो राजीव कुमार थे। तो सुमन बेरी जो है वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो नीति आयोग है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। नेक्स्ट है, गगन सिस्टम का इस्तेमाल कर सफल लैंडिंग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ये है इंडिगो। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इंडिगो जो है देश की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई जिसने सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम गगन का इस्तेमाल करके विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। तो इसके साथ ही जो है भारत एशिया का पहला देश बन गया जिसके पास ये सिस्टम अभी मौजूद है। नेक्स्ट है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो ये है डॉक्टर बीना मोदी को, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो डॉक्टर बीना मोदी जो है वो मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? तो ये है यूक्रेन, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो उनको जो है इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। तो जेलेंस्की को जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके कार्यों के लिए चुना गया है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो है वो चल रहा है। तो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इनका कार्यकाल को जो है 3 मई 2022 से अगले 1 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है विनय मोहन क्वात्रा। इन्हें जो है हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने जो है 1 जनवरी से भी इसमें 1 मई से जो इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये है सांबा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो सांबा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग का जिला है।
नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि योजना को कब तक आगे बढ़ा दिया गया है? तो इसे आगे बढ़ाया गया है दिसंबर 2024 तक। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि को जो है वो दिसंबर 2024 तक अभी बढ़ाया है, और इसके साथ ही जो वेंडिंग जोन है उनको भी 5800 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया है। नेक्स्ट, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा गांव बना है? तो ये बना है पल्ली गांव, जो कि ऑप्शन ए आंसर है इसका। तो ये पल्ली गांव जो है ये जम्मू के सांबा जिले में स्थित है, और ये गांव कार्बन न्यूट्रल यानी कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बन गई है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ का दौरा किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विजय सांपला को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो उन्हें दूसरी बार जो है चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेस्टेपन ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसमें जो है रेड बुल के खिलाड़ी हैं मैक्स वेस्टेपन, इन्होंने ये खिताब जीता है। दूसरे नंबर पर सर्जियो पेरेज रहे हैं, और तीसरे पर लैंडो नोरिस रहे हैं। नेक्स्ट, किस शहर में पहली सेमिकोन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है? तो ये की गई है बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 29 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में 3 दिवसीय पहली सेमिकोन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में कई कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो ये है असम में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो प्रधानमंत्री ने असम में डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल तथा 6 अन्य कैंसर चिकित्सा अस्पताल देश को समर्पित किए हैं, और उनके साथ में जो है टाटा समूह के चेयरमैन जो 84 वर्षीय रतन टाटा भी साथ में थे। तो टाटा के सहयोग से ये कैंसर अस्पताल खोले गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये है भारत और जापान के बीच में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 28 अप्रैल 1952 को हुई थी, और अभी जो है 70 साल इसको पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में दूध वाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये जो है मोदी ने गुजरात में इसको उद्घाटन किया है, और यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। तो इस बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को जो है बनासकांठा जिले में सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है। दोस्तों, जो हम अभी आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं और जो ऑप्शंस के साथ में, और पूरी जो डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं, ये सभी डिटेल्स के साथ में जो हमने आपको PDF बना रखी है, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसमें ये सभी क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं। इसके अलावा जो है और अन्य क्वेश्चंस भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी इसमें हमने डाले हुए हैं। तो आप एक बार जो PDF का लिंक दे रखा है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, तो आप उस पर भी विजिट कर लीजिएगा। उस पर भी आपको जो है लेटेस्ट क्वेश्चंस और PDFs के लिंक और वीडियोस के लिंक भी आपको वहां पर दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं indiacurrentgk.com, ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पर भी विजिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा खाद्य मेला आहार 2022 किस जगह आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चेक रिपब्लिक में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस ब्रिज की लंबाई जो है वो 2365 फीट और चौड़ाई महज 3.5 फीट है। तो इससे पहले जो है नेपाल के पर्वत पर मौजूद था सस्पेंशन फुट ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे लंबा था, जिसकी लंबाई 1860 फीट थी। और जो ये चेक रिपब्लिक का है इसकी 2365 फीट है। नेक्स्ट है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मैक्स वेस्टेपन को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो फॉर्मूला 1 चैंपियन है मैक्स वेस्टेपन।
इन्हें लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। और वुमेन में जो है ये चुने गई हैं एलेन थॉम्पसन हेरा को लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार जो है वर्ष 2000 में पहली बार आयोजित किए गए थे और ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में, जो कि 4 से लेकर और 13 जून तक इसमें आयोजित होंगे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट, ट्विटर के नए मालिक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये है एलन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो एलन मस्क ने जो है $54.20 प्रति शेयर कीमत के हिसाब से $44 बिलियन में जो है ये ट्विटर को खरीदा है। नेक्स्ट है किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी सर डेविड एटनबरो। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, किस राजधानी को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए चुना गया है? तो ये है ग्वाडलजारा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने जो है साल 2022 के लिए मेक्सिको की राजधानी ग्वाडलजारा को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है? तो ये की है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो अमृत सरोवर मिशन जो है जल संरक्षण की जरूरत पर फोकस करता है और इस पहल के तहत प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। नेक्स्ट, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इसमें पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरा स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट, नौसैनिक कमांडरों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो 4 दिवसीय नौसैनिक कमांडरों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? तो ये किया है दिल्ली में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो रायसीना डायलॉग का आयोजन वर्ष 2016 से हर साल आयोजित किया जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत ने कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2030 तक। तो 2030 तक जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत में जो है, और 2025 तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है एमा राडुकानु ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो एमा राडुकानु जो है वो ब्रिटिश टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ अखिल भारतीय विज्ञान पुलिस कांग्रेस का आयोजन किया है? तो ये किया है भोपाल में। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो 18वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित जामताड़ा जिला हर गाँव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये है झारखंड में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो झारखंड का जामताड़ा जिला जो वो देश का एकमात्र जिला बन गया जहां सभी ग्राम पंचायतों में एक सामुदायिक पुस्तकालय है। तो इस जिले में कुल 6 ब्लॉक हैं जिनके तहत 118 ग्राम पंचायतें हैं और इन सभी ग्राम पंचायतों में एक एक पुस्तकालय है जो कि हाईटेक है। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी अजय कुमार सूद को। तो केंद्र सरकार ने जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के भौतिक विज्ञानी अजय कुमार सूद को सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट, किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 नामित किया गया है? तो ये है बबीता सिंह। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, एम्यूनियल
मैक्रो किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं फ्रांस के। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो फ्रांस जो अब दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आंद्रे रूबलेव ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो रूस के रहने वाले आंद्रे रूबलेव, इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को परास्त करके यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, दिल्ली का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नरेश कुमार को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नरेश कुमार अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। नेक्स्ट, पूरी तरह से डिजिटल टिकट सुविधा के साथ भारत की पहली बस सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है मार्च 2024 तक सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक इनकी संख्या 10,000 कर दी जाएगी। और अभी जो मार्च 2022 तक जो है वो 8610 जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मेघालय के शिलोंग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर में 18 से 25 अप्रैल तक 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा टेबल टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट, छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विवेक लाल को। ऑप्शन सी इसका आंसर है, विवेक लाल। तो जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। नेक्स्ट है, NSA अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, नई दिल्ली। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिनमें जो है 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक थे। और ये प्रतियोगिता मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस शहर में ग्लोबल आयुष निवेश और नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो ये हटाया गया है निशानेबाजी को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में आयोजित होंगे, जिनमें जो निशानेबाजी को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है असम में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इस संयंत्र की प्रतिदिन 10 किलो की स्थापित क्षमता है और ये असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर खोला गया है। नेक्स्ट, किस देश ने पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया है? तो ये भारत ने इसमें जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया था, जो कि 21 से 24 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो यह पुरस्कार जो है मशहूर गायिका लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया है और यह पुरस्कार जो प्रत्येक वर्ष ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और देशवासियों के लिए क्रांतिकारी, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया है। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का पहला वर्टिकल एयरपोर्ट खोला गया है? तो ये खोला गया है इंग्लैंड में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इंग्लैंड के काउंटी शहर में यह एयरपोर्ट खोला गया है। नेक्स्ट, जम्मू जिले की किस पंचायत को पंचायती राज दिवस समारोह 2022 के लिए चुना गया है? तो ये है पल्ली पंचायत। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में श्री गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 400वां प्रकाश पर्व। ऑप्शन सी इसका आंसर है।
गुरु तेग बहादुर जी जो है सिखों के 9वें गुरु थे और उनका जन्म वर्ष 1621 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मंडी में। तो मंडी स्थित नागचला में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने एक साथ 78,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है भारत ने। तो 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में बिहार के भोजपुरा में जो है गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 78,220 तिरंगे झंडे लहराए गए थे। तो ये जो है एक विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, जिसमें 56,000 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी झंडे लहराए थे। नेक्स्ट, पहलवान रवि दहिया ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो रवि दहिया जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं और ये ओलंपिक पदक विजेता भी है। नेक्स्ट, किस देश में भीम यूपीआई पेमेंट को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें रहे हैं साइरस एस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है इसमें रजत पदक जीता है और ये हरियाणा के रहने वाली है। नेक्स्ट, किस राज्य में पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है मणिपुर में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो यहाँ पर 165 फुट ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया जाएगा। नेक्स्ट, किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर का शुभारंभ किया गया है? तो ये है परियोजना 75। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मुंबई में। ऑप्शन डी इसका आंसर है, मुंबई। नेक्स्ट, किस राज्य ने खोगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोगजोम दिवस मनाया है? तो ये मनाया है मणिपुर में। ऑप्शन डी इसका आंसर है और ये 23 अप्रैल को मनाया गया था। नेक्स्ट, अकाउंटेंट वर्ल्ड कांग्रेस 2022 की मेजबानी किस देश को मिली है? ये मिली है भारत को और इसका आयोजन जो है 18 से लेकर 21 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों असम में। तो असम के दीसा हसाऊ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के दाहोद में 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो ये किया है गुजरात में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस परियोजना पर ये जो परियोजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है, अलग अलग तरह की कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो लगभग 22,000 करोड़ रुपए की हैं। नेक्स्ट, किस देश ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है और यह मिसाइल जो है वो पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य को अति शीघ्र तरीके से मार कर सकती है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी तेलंगाना में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस संयंत्र को 2 चरणों में लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फिर से किन्हें चुना गया है? तो ये है इकबाल सिंह लालपुरा को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। पंजाब कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट, किस शहर में परंपरागत औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये है गुजरात के जामनगर में। ऑप्शन सी इसका आंसर है।
नेक्स्ट है, किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जगह मिली है? तो ये है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो जहीर खान के बाद जसप्रीत बुमराह जो इस लिस्ट में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये की है जम्मू और कश्मीर ने। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इस ऐप का उद्देश्य जो है लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करना है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो हॉकी क्लब पहल का उद्देश्य जो है स्कूल स्तर से हॉकी को बढ़ावा देना है और उड़ीसा में जो है वर्ष 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भी आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर के लिए अमर मित्रा को कौन सा पुरस्कार जो है वो मिला है? तो उन्हें मिला है ओ हेनरी पुरस्कार। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो मित्रा को जो है 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, डेनिस ओपन तैराकी प्रतियोगिता में साजन प्रकाश ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये प्रतियोगिता जो है वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सेरोगेसी बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो ये है झारखंड। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो झारखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां किराए की कोख के कारोबार पर रोक लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, डेनिस ओपन तैराकी प्रतियोगिता में वेदांत माधवन ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें वेदांत माधवन ने रजत पदक जीता है। तो दोस्तों, वेदांत माधवन जो है वो अभिनेता, जाने माने अभिनेता जो आर माधवन है उनके पुत्र हैं और ये 16 वर्षीय वेदांत माधवन ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है हाल ही में? तो ये मनाया गया है झारखंड में। तो ऑप्शन इसमें जो है इसमें ऑप्शन जो है गलत रखा है, ये झारखंड है इसका आंसर। तो यह झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी त्यौहार में से एक है और इसे बसंत पर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य को स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो ये चुना गया है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन ए इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये है गुजरात में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान के 108 फुट की मूर्ति का वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया था। तो दोस्तों, मोरबी में बाबू केशवानंद के आश्रम में स्थापित यह प्रतिमा जो हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश के 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 प्रतिमाओं में से दूसरी है। तो पहली प्रतिमा 2010 में शिमला में स्थापित की गई थी और अब तीसरी प्रतिमा जो है वो रामेश्वरम में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में, इसमें जो महाराष्ट्र के नागपुर में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो ये जो है किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इस अभियान के तहत जो है छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते मोजे भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है फाल्गुनी नायर ने। तो फाल्गुनी नायर जो है वो नायका की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। नेक्स्ट, किस राज्य ने तमिलनाडु को हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है हरियाणा ने। तो ये प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुई थी जिसमें हरियाणा ने तमिलनाडु को हरा करके खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो
तो छत्तीसगढ़ में जो है मार्च 2022 में बेरोजगारी दर 0.6% थी, और जबकि भारत की कुल बेरोजगारी दर इस समय 7.6% थी, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी भारत को मिली है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे संस्करण में 16 देशों के स्ट्रीट चिल्ड्रन की 22 टीमें भाग लेंगी। नेक्स्ट है किसे मेलकम आदिशेषीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रभात पटनायक को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं प्रभात पटनायक। तो ये जो मेलकम आदिशेषीय पुरस्कार है, इसके तहत विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। नेक्स्ट है मार्च 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये है दोस्तों बाबर आजम। ऑप्शन बी इसका आंसर है। पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम। इन्हें जो है मई महीने का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 चुना गया है। तो बाबर को जो है ये दूसरी बार यह अवार्ड मिला। इससे पहले उन्हें अप्रैल 2021 में भी मंथ ऑफ द प्लेयर चुना गया था। नेक्स्ट मार्च 2022 के लिए महिला आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रेचल हेनेस को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। रेचल हेनेस जो ऑस्ट्रेलिया की ओपनर है। नेक्स्ट भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना किसके द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है आपका इसमें आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट किस राज्य सरकार द्वारा विनय समरस्य योजना शुरू की जाएगी? तो ये की जा रही है कर्नाटक के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता अभियान विनय समरस्य योजना शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट है किस देश ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो यह ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट कर सकती है, और आयरन बीम को जो है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है हरियाणा ने। हरियाणा ने फाइनल में दिल्ली को पराजित करके यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया मनोज सोनी को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो गुजराती शिक्षाविद हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इनको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो यूपीएससी के 31वें अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 20वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एकता भयान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने इसमें 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, और एकता भयान जो है वो हरियाणा की रहने वाली है। तो इन्होंने जो है डिस्कस थ्रो और क्लोब थ्रो में स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है कौन आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी हैं रविचंद्र अश्विन। ये आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है किसे 10 साल के लिए ऑस्कर से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये किया गया है विल स्मिथ को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के कारण हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ को जो है एकेडमी मोशन ऑफ पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस यानी कि ऑस्कर ने 10 साल तक ऑस्कर के किसी भी समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक हैं।
नेक्स्ट, किस भारतीय शटलर ने फ्रांस में ओरलियंस मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो ये जीता है मिथुन मंजुनाथ ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और यह प्रतियोगिता जो है फ्रांस में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी नींबू मंडी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नींबू भी हाल ही में बहुत ही डिमांड में रहा था और चर्चा में रहा था। तो देश की सबसे बड़ी नींबू मंडी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ये है मंडी इल्लूर, ये सबसे बड़ी नींबू मंडी है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं शहबाज शरीफ। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में इमरान खान ने जो है इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में जो है ये विश्वास हासिल नहीं कर सके थे। नेक्स्ट है, भारत की किस स्क्वाश खिलाड़ी ने वर्ल्ड डबल्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये है दीपिका पल्लिकल। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, दीपिका पल्लिकल। तो इन्होंने जो है सौरव घोषाल के साथ मिक्स डबल्स में और जोशना चिन्नप्पा के साथ महिला डबल्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, किस शहर में पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है झारखंड के जमशेदपुर में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। यह प्रतियोगिता 12 और 13 अप्रैल को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, किस भारतीय ने 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो यह जीता है डी गुकेश ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो ये किया गया है रूस को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2022 किसने जीती है? तो ये जीती है चार्ल्स लेक्लर ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसमें फेरारी के ड्राइवर है चार्ल्स लेक्लर, ये पहले नंबर पर रहे हैं। सर्जियो पेरेज दूसरे पर रहे हैं और जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंदा। इन्होंने फाइनल राउंड में जो है भारत के ही GM डी गुकेश को पराजित करके यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, 12वीं नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है। हरियाणा ने फाइनल में झारखंड को पराजित करके यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये जो है दिल्ली से बाहर बैठक आयोजित की गई है, जो कि इसके इतिहास में पहली बार है। 20 बैठकें हो गई थी, जिसमें ये पहली बैठक है जो दिल्ली से बाहर आयोजित की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। तो इसी के साथ अब आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हो गए हैं। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भूषण कुमार को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जो है उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में CRPF का कौन सा सूर्य दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 57वां सूर्य दिवस। तो 9 अप्रैल 1965 को जो है वो CRPF की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रामदर्श मिश्रा को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो रामदर्श मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो रामदर्श मिश्रा, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में हुआ था। नेक्स्ट, सर्वोच्च युवा पुरस्कार पाने में हरियाणा देश में किस स्थान पर है? तो इसमें हरियाणा जो है दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसके 57 युवाओं को यह पुरस्कार मिला है।
और दूसरे नंबर पर हरियाणा है जिसके 55 युवाओं को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो चानू ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। नेक्स्ट है, 56 विज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीलामणि फुकन सिंह को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक शॉल और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 2020 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये है वर्ष 2025 तक। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज परिसर में IPD टावर और हृदय रोग संस्थान की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है जयपुर में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज परिसर में IPD टावर और हृदय रोग संस्थान की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो ये है अपराजिता शर्मा को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, अपराजिता शर्मा। नेक्स्ट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन है सी इसका आंसर है। अभी हाल ही में इसमें आग लग गई थी जिस पर काबू पा लिया गया था बाद में। नेक्स्ट है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है गुजरात। इसके बाद में केरल और पंजाब ने जो है दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, 2022 से 26 तक 4 साल के लिए किसे भारत बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है हिमंत बिस्वा को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो दोस्तों, हिमंत बिस्वा जो है वो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान रेंज में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है हरियाणा के मेदांता गुरुग्राम को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, मियासी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है पोलैंड की खिलाड़ी ईगा स्वितेक ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका आंसर उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पर जो है वो पश्चिम बंगाल रहा है। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रेणु सिंह को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो रेणु सिंह जो है वो इस संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनेगी। नेक्स्ट, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिलेगा? तो ये है हिमाचल प्रदेश की। तो कांगड़ा चाय को जो है 2005 में भारतीय GI टैग भी मिला था और अब इसे जो है यूरोपीय आयोग से भी GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेत टैग मिलेगा। नेक्स्ट, किस नदी में 9वीं सदी की भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो ये मिली है कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले के कापोरा क्षेत्र में झेलम नदी के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, झेलम नदी। नेक्स्ट, अदालत के फैसलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तेजी से भेजने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है फास्टर योजना को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसको जो है चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने लॉन्च किया था। तो दोस्तों, जो हम आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस हमने ऑप्शंस के साथ, आंसर के साथ और पूरी डिटेल्स के साथ में जो हम आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवाते हैं उसमें करवा रखे हैं। और PDFs का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। और हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, आप एक बार उस पर भी विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको PDFs के लिंक, वीडियोज़ और करंट अफेयर्स जो है वो आपको वहीं पर भी मिलेंगे। तो indiacurrentgk.com वेबसाइट है, वहाँ पर आप विजिट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित किया गया है? तो ये किया गया भारत और फ्रांस के बीच में 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में यह आयोजित किया गया था और ये जो है 20वां संस्करण था वरुण अभ्यास का। नेक्स्ट, किस राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च की गई है? तो ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। नेक्स्ट है, देश का पहला स्टेनलेस स्टील फुटओवर ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है? तो ये है दोस्तों मुंबई, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किए हैं? तो ये किए हैं मैक्सिको ने, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का प्रायोजक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बायजूस को, जो कि एक बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो ऑप्शन आंसर ए इसका जो है ऑप्शन है। और ये जो है फुटबॉल विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी भी बनी है। नेक्स्ट, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों केरल। तो केरल जो है देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को पेश किया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं राज सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो उनकी नियुक्ति जो 1 जून 2022 से प्रभावी रहेगी और ये केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, बारक इंडिया का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शशि सिन्हा को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो बारक की स्थापना जो वर्ष 2010 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसमें गुजरात को पहला स्थान मिला है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटक रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके कोई सुझाव तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप धाल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।